बनाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीतियों का किया विरोध। विद्युत विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि हमारी पेंशन की कोई योजना नहीं है और यह केवल मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, जबकि पूरी भारत में सभी प्रदेशों में विद्युत कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है और विद्युत कर्मचारियों को प्राइवेट कंपनियों में ट्रांसफर करवाया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विद्युत का निजीकरण नहीं करेंगे और जो फायदे वाले विद्युत उत्पन्न करने वाले प्लांट हैं, उनको भी मोदी सरकार बेच रही है, जिसमें पंजाब के चंडीगढ़ प्लांट को बेचने की अधिसूचना पर डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया गया है, जबकि उसी प्लांट से केंद्र की सरकार को करोड़ रुपए प्रॉफिट होता है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री इस तरह के निर्णय ले रहे हैं? क्या अपने चहेते अदानी अंबानी को सब कुछ बेचकर देश को कंगाल करना चाहते हैं? क्या यही हमारे प्रधानमंत्री विकास योजना बना रहे हैं या विनाश योजना? क्योंकि प्लांट कारपोरेट विभाग अन्य प्रॉफिट वाले विभागों को बेचना चाहती है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में भुखमरी बढ़ रही है, किसान सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री बस करते हैं तो मन की बात। आप तैयार हैं? लड़ने मारने को तैयार हैं? यूनाइटेड फोरम, यूनाइटेड फोरम। मैं अपने इंकलाब, धन्यवाद। लगाई है एमपीआरईसी में, अभियंता संघ ने लगाई है कि उसमें आप 2017-18 से टैरिफ ऑर्डर में हमने 120 करोड़, 210 करोड़, 210 करोड़, 740 करोड़ का प्रोविजन भी किया है। यदि निजीकरण हो जाता है, अभी हम एमपीएसईबी से एक कंपनी में ट्रांसफर हो गए हैं, मतलब एक ट्रांसफर हमारा हो गया है और अब हम इस कंपनी, जो सरकारी कंपनियां हैं, इससे हम निजीकरण की कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस एसपीडी में लिखा हुआ है कि जो भी लायबिलिटी रहेगी पेंशन की और इसकी, ये जो कंपनियां लेंगी, ये वाली कंपनी, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी जो जिसमें हम ट्रांसफर होंगे। तो वो क्या लायबिलिटी, जब आज की डेट में भी लायबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो जब वो हो जाएगी तो वो फिर टैरिफ में भी नहीं मिलेगी अपने को वो पेंशन के पैसे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एमपीएसईबी के एम्प्लॉय को अपनी यदि पेंशन सुरक्षित रखना है, तो इस जन अभियान जो हम चला रहे हैं, इसमें हमने सभी वर्गों की मांगे रखी हैं, उसमें जुड़े सब लोग और किसी के बहकावे में ना आए कि पेंशन मिलेगी, या फिर आपको यदि ऐसा लगता है कि हम सही नहीं बोल रहे हैं, ये क्लियर हो गया है। पेंशनर निजीकरण यदि होता है तो फिर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो आउटसोर्स के, आज हम डिस्कॉम में आउटसोर्स के 35,000 लोग काम कर रहे हैं और यदि हम यहाँ सब लोग बैठे हैं, यदि हम माने तो आज की डेट में यदि विद्युत व्यवस्था चल रही है तो केवल आउटसोर्स की वजह से चल रही है, नहीं तो वो भी ठप हो जाए। लेकिन उनका इतना शोषण हो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है उनकी आज की डेट में। तो उनको भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि हम आउटसोर्स वाले को रेगुलर करवा देंगे, लेकिन हम उनको तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में उनको संविलियन किया गया है, मतलब जो भी काम कर रहा था आउटसोर्स का एम्प्लॉय, उसको सरकार खुद उनके रेट बढ़ा के कुछ उनने उसको करके उस स्केल पे तो नहीं लाए हैं कि जो उनके पुराने कंपनियों के स्केल है उस पे, लेकिन उनकी सेवाएं सुरक्षित कर दी हैं। तो हम भी वही मांग करते हैं कि जब तेलंगाना इसी देश में तेलंगाना प्रदेश कर सकता है, तो हम हमारे प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? तो विद्युत व्यवस्था आउटसोर्स से सबसे ज्यादा चल रही है, जो 35,000 हैं। संविदा के 6,000 लोग हैं जो आज की डेट में यंग बॉय हैं, वो उनको भी यदि माने तो उनके कारण भी हमारी विद्युत व्यवस्था है। तो संविदा को तो नियमितीकरण करने में कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए, तुरंत संविदा का नियमितीकरण हो सकता है और ये करना भी चाहिए। आज की डेट में हमारे जितने भी रेगुलर स्टाफ है वो रिटायरमेंट यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको बेचने की बात की है। तो अभी 1-8 महीने पहले आपने सुना हो या पढ़ा हो, तो चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, सबसे पहले उसके लिए बिड डॉक्यूमेंट जारी हो गया था और उसमें 12-13 जो लोग हैं उनने इंटरेस्ट शो किया था कि हम लेंगे। लेकिन ये बात बताएं कि चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो सरकारी विभाग है,
वहां का केंद्र शासित का, वो अभी 250 करोड़ रुपए के फायदे में चल रहा है। समझे आप, घाटे में नहीं है वो। 250 करोड़ रुपए पर ईयर सरकार को देता है वो, और वो सरकार को नहीं चाहिए। उनको देना है कि हमारे कोई और देखो घराने दोस्त आ जाए, यार आ जाए तो उनको दे दें, और वो 250 करोड़ वो कमाए, हमें क्या करना है। तो ये स्थिति है कि घाटे वाली कंपनियां नहीं बेचना, उनको सभी बेचना है एक तरफ से। फायदे वाली कंपनी को सबसे पहले शुरू किया था, अभी तो उसमें कोल्ड स्टे मिल गया है, तो अभी तो बढ़ गया है, लेकिन उनको बेचना तो है। यदि हम लोग विरोध नहीं कर पाए तो अपन लोग यही समझेंगे कि सब कंपनियां 1-2 साल के अंदर में सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, और फिर क्या स्थिति होगी अपने, ये फिर हमें अपने आप ही सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रदर्शन किया। आज हम जो निजीकरण किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा एक स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जिसमें कि जितनी भी भारत की विद्युत वितरण कंपनियां हैं, मध्य प्रदेश में 3 हैं जी, उनको प्राइवेट के हाथों देना है जी। इसी का हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट के हाथों में यदि ये जाती हैं तो आम जनता के साथ साथ हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, उन सभी का नुकसान है, उनका सबका भविष्य असुरक्षित है। और आम जनता जो आज सस्ती बिजली थोड़ी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी वो अपने हिसाब से, प्राइवेट कंपनियां जो रहती हैं उनको सोशल से कोई मतलब नहीं रहता, उनको तो अपने बिजनेस से मतलब रहता है। तो आज की डेट में गरीब जनता के लिए बिजली और महंगी होगी, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप लोगों की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से क्या मांगे हैं प्रमुख मांग? मुख्यमंत्री से हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि निजीकरण जो है आ रहा है स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट, उसका विरोध कर रहे हैं और उसको यहाँ पे लागू नहीं किया जाए मध्य प्रदेश में। जी जी। दूसरी मांग है हमारा, जो संविदा के लोग हैं यहाँ पे उनका नियमित किया जाए, आउटसोर्स के लोग हैं उनकी सर्विस प्रोटेक्ट की जाए, जो एनपीएससीबी के एम्प्लॉई है उनकी जो पेंशन सुरक्षित नहीं है उसको सुरक्षित की जाए, और जो हमारे कंपनी कैडर के लोग हैं उनको भी 50% छूट दी जाए, और कुछ वेतन विसंगतियाँ भी हैं उनको भी दूर किया जाए। आज यहाँ छतरपुर में आप लोगों ने बात रखी, मीटिंग रखी हुई थी, इसके आगे आप लोग कहाँ प्रदर्शन करेंगे अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती अभी है? ये जन जागरण है सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसों में और क्षेत्रीय में। कल हमारी सतना में क्षेत्रीय सम्मेलन है, और उसके बाद 7 फरवरी को हम भोपाल में विशाल रैली कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम एक क्रमबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें कि हम 1 घंटे 2 घंटे, और उसके बाद हम अपने कार्य का पूरा बहिष्कार करेंगे। तो इस बारे में आपने मुख्यमंत्री हुए और जो सीनियर अधिकारी हैं आपको उनके बारे आपको सूचित करा उनने? हाँ, हमने उनको 2 पत्र लिख दिए मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उनने अभी चर्चा के लिए समय नहीं दिया है। सबको सूचित कर चुके हैं। हम इस आंदोलन जो हमने जन जागरण शुरू करे उसके लिए भी हम पत्र लिख चुके हैं। जो आज कार्यक्रम होती इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, और कार्यकारिणी आप लोगों ने किस किस को घोषित किया, पदभार दिया हुआ? अध्यक्षता पांडे साहब कर रहे थे, और जो हमने आज यहाँ कार्यकारिणी में 2-3 मुख्य पदाधिकारी, उसमें आर.ए. मिश्रा साहब को संयोजक बनाया है, आर.के. पाठक जी को अध्यक्ष बनाया है, और पवन गुप्ता को सचिव बनाया है। अब ये कार्यकारिणी 20-25 लोगों की 1-2 दिन में बना के देंगे, तो उसको हम